Find equation of image of line x minus 2 upon 2 equals to y minus 3 upon minus 1 equals to z minus 5 upon minus 2 in the plane x plus y plus 2z equals to 9. ओके, इमेज क्या आएगा? इमेज का सिंपल सा मीनिंग है, ये अगर मेरे पास प्लेन है और ये अगर इंसिडेंट कर रही है तो जो रिफ्लेक्शन होगा इस टाइप से होगा. काफी तरीके हैं, या तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, ये पॉइंट निकालूं और इस पे एक पॉइंट लेके उसकी मिरर इमेज निकाल लूं. ये एक आसान सा तरीका हो सकता है इमेज निकालने का. इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लूं मैं, ठीक है ना. या फिर मैं क्या करूं, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट ही मान लेता हूं. इस पे लाइन पे अगर मैं एक वेरिएबल पॉइंट लेट ये दिस इक्वल्स टू टी है, तो वेरिएबल पॉइंट की इमेज ही निकाल लेता हूं और उस पर पैरामीटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा. ऐसा ही करता हूं. तो इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट नेसेसरीली पी ऐसा होगा. पी कैसा होगा ध्यान से समझिए. एक्स क्या आएगा मेरे पास, एक्स पी का आएगा, क्या आएगा, 2t प्लस 2, 2t प्लस 2. ओके, एंड y कितना आएगा, y मेरे पास आएगा, ध्यान से देखना, y आएगा माइनस टी प्लस 3, माइनस टी प्लस 3 आएगा y, ठीक है ना. एंड z कितना आएगा, z मेरे पास आएगा, अच्छे से देखिए, z कितना आएगा, माइनस 2t प्लस 5, माइनस 2t प्लस 5. ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब इमेज का रिजल्ट आपको ध्यान होगा. इमेज का रिजल्ट क्या था? इमेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर प्लेन किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है प्लेन से, तो मुझे क्या करना रहता है. मैं दोबारा से रिजल्ट लिख रहा हूं. सबसे पहले ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ओके, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए और इसका माइनस 2 टाइम्स करना चाहिए. इसको अगर मैं x2 माइनस x1 अपॉन a के बराबर करूंगा तो x2 आ जाएगा, x1 की मिरर इमेज. y2 माइनस y1 अपॉन b के बराबर करूंगा तो y आ जाएगा, एंड z2 माइनस z1 अपॉन c करूंगा तो z आ जाएगा. ओके, वेरिएबल पॉइंट की इसकी मैं इमेज निकालने में इंटरेस्टेड हूं. तो ये रिजल्ट है और ये डिटेल में आपको बताया गया है, और नहीं बताया, नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना. तो नाउ फोकस हियर. सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहता हूं. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने निकाली. मेरे पास x1 कितना है, 2t प्लस 2, a कितना है, 1 है, तो 2t प्लस 2. b कितना है भाई, b भी 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस t प्लस 3 और 2z, तो माइनस 4t प्लस 10 माइनस 9, ये आ गया. अपॉन में कितना आएगा भाई, अपॉन में ध्यान से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया. इसमें माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया है. देखते हैं जरा, माइनस 2 ये कितना आया मेरे पास, 2t, और ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये पे मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है और माइनस 2t और माइनस 5t, 2t और माइनस 3t आया, माइनस 3t आया. तो लाइक ये मेरे पास कितना एक्सप्रेशन आ गया, इसको देखना. ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा माइनस 3t, नहीं माइनस t, माइनस 3t आया, सही है. और क्या है, कांस्टेंट में कितना आएगा, ये 5 आया, 5 माइनस 9 माइनस 4 आया, सही है. अपॉन कितना आया, ये अपॉन 6 आया. तो इसकी जो वैल्यू है ये फाइनली ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये कुछ तो गड़बड़ है. 3, ये कितना आ रहा है, 10 माइनस 1, 1 बचा, 1 बचा, 6 आ रहा है, ये प्लस 6, सही है. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा, ये गायब हो जाएगा t, और ये भी गायब होगा, t प्लस 2 आ जाएगा. बात समझ आ रही है, t प्लस 2 आ जाएगा, t माइनस 2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, t माइनस 2 आ जाएगा, ये ठीक है. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने की है, ये ओनली कैलकुलेशन है. x1 y1 z1 क्या है मेरे पास, ये हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, वेरिएबल पॉइंट्स हैं. लेट x1 y1 z1 मान सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट x1 y1 z1. और इमेज क्या है, x2 y2. अब ध्यान से देखिए, मैं इमेज में इंटरेस्टेड हूं, तो इमेज का x कोऑर्डिनेट में निकालना चाहूं तो x2 कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, x2 कितना आएगा, इसमें a का मल्टीप्लाई होगा और x1 ऐड होगा,
तो x1 ऐड होगा तो 2t + 2 हो गया, सही है। और इसमें a कितना है, a कितना है भाई, a कितना है 1 है, तो इसमें a का मल्टीप्लाई हो गई ऐड होगा तो t - 2, तो x2 आ गया 3t। बात समझ आ गई। y2 कितना आया, सिमिलरली इसमें b का मल्टीप्लाई होगा, b भी 1 है और y1 ऐड होगा तो y2 मेरे पास आ गया 1, y2 तो 1 ही आ गया, सही है। और Z2 कितना आया, Z2 मेरे पास कितना आ गया, ध्यान से देखिए, Z2 मेरे पास इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2t - 2 और Z1 ऐड होगा -2t और तो Z1 आ गया मेरे पास 1, Z1 भी कितना आ गया 1, देखें कैसे, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का, सही है, इतना आ गया Z1। अब लाइक अगर मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, अच्छे से देखना। ये कैसा आएगा मेरे पास, t को t पैरामीटर ही रहने दो, तो x/1 इक्वल्स टू y - 1/0 इक्वल्स टू z - 1/0 इक्वल्स टू 3t। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, वेरिएबल लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि इमेज होगी। बात समझ आ गई। तो काफी आसान है, काफी आसान है ये रिजल्ट, आपको ध्यान है तो दूसरा तरीका भी हो सकता है, अच्छे से देखना कैसे होगा। की बात है कि इमेज निकालने के लिए ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं और इसे x2 - x1 a के इक्वल करेंगे तो x1 का करस्पॉन्डिंग इमेज आ जाएगी, y2 - y1 b के इक्वल या z2 - z1 c के इक्वल करेंगे तो x1 y1 x2 y2 इनकी इमेज मेरे पास आ जाएगी, x1 y1 z1 की इमेज x2 y2 z2 आ जाएगी। अनदर वे जो इसे कैलकुलेट करने का हो सकता है वो क्या है कि अगर मैं दो फिक्स पॉइंट मान लूं, इस लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट तो क्या है 2 3 5, इसकी इमेज निकाल लूं और एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, फिर उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन भी लिख सकता हूं। इनफैक्ट ये ऐसे भी पूछा जाता है कि अ लाइन इज इंसिडेंट अलोंग दिस, a ray is incident along this line and reflected by this plane, then find the equation of reflected ray, find the equation of line containing reflected ray। तो वो भी पूछा जा सकता है, वो भी सेम ही होगा और मुझे लगता है यहाँ के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। x2 y2 z2 ये वेरिएबल है जो कि लाइन पे लाई करते हैं और x y z मैंने मान लिए, सिंपल ये इक्वेशन आ गई है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत है दोबारा करिए और आप पूछ सकते हैं। Okay?